कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपना मोबाइल से, और साथ में बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कितना दिन में बन जाता है और कैसे अप्लाई करने से फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। सब स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो आप अपने मोबाइल या पीसी में, कंप्यूटर में झार सेवा लिख के सर्च कीजिए। झार सेवा लिख के जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कीजिए। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ रजिस्टर योर सेल्फ लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फुल नेम अपना नाम देना है। यहाँ पे आपका अपना ईमेल आईडी देना है, जो भी ईमेल आईडी है। यहाँ आपका अपना मोबाइल नंबर और यहाँ आपको अपना पासवर्ड बनाना है और यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर यहाँ पे दिया गया है इसको डाल लीजिएगा, जैसे जैसे है सेम डाल के यहाँ सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो डाल के आपको वेरीफाई करके अकाउंट बना लेना है। तो चलिए, मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो हम अपना अकाउंट को लॉगिन करते हैं। तो यहाँ लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आप रजिस्टर करते टाइम ईमेल आईडी दिए थे वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद आप जो पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। इसके बाद पासवर्ड डालने के बाद यहाँ जो कैप्चर है ये इस कैप्चर को यहाँ पे डालना है। कैप्चर डालने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप सर्विस प्लस का वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर ये नहीं दिखे, ये ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आप 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इस पर क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आपको व्यूज़ ऑल सर्विस अवेलेबल इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे 10 लिखा हुआ तो यहाँ पे आपको 100 कर देना है। 100 करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ 4 नंबर में है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइबल, मतलब ये एसटी के, जो एसटी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद यहाँ 27 नंबर में देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब ये एससी कैटेगरी से जो आते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा और नीचे जाइएगा, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 एंड BC2, ये OBC वालों के लिए है। तो आप 34 नंबर पे क्लिक करके OBC कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद आपको ये 2 तरीके से होता है, एक नॉर्मल और एक तत्काल। अगर तत्काल जरूरी है तो यहाँ पे रीजन देना होगा क्या करने के लिए तत्काल बना रहे हैं, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एडमिशन या अदर कोई भी रीजन है वो रीजन डालना होगा। चलिए हम नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल पे क्लिक कर दिए और नॉर्मल बनाने में कम से कम 12 से 15 दिन या लास्ट 28 दिन के अंदर बन जाता है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम देना है, जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे पूरा नाम भरिएगा। और यहाँ पे लिंग, मतलब महिला या पुरुष जो है अपने हिसाब से दे दीजिएगा यहाँ। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। मान लिया जाए किसी का आधार कार्ड में सिर्फ साल है तो आप एक एक करके उसका साल डाल दीजिएगा यहाँ डेट ऑफ बर्थ में, और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर। और यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी जरूरी नहीं, अगर है तो दे सकते, नहीं भी दे सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टार बना हुआ नहीं है, बाकी सब में स्टार बना हुआ। जिसमें स्टार बना हुआ है उसी को डालना है, बाकी बिना स्टार वाला छोड़ भी सकते हैं। तो रिलीजन मतलब धर्म, आप जिस धर्म से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी आते हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ कैटेगरी किस कास्ट है, जैसे BC2 में बहुत सारे जात आ जाते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो है कुर्मी। और BC1 में भी बहुत सारा आते हैं कैटेगरी, आप अपना खोज के डाल लीजिएगा जो आप जिस कास्ट से आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं। अब डालने के बाद अब यहाँ पे रिलेशन डिटेल्स, मतलब संबंधी की जानकारी, तो यहाँ पे अपना पिताजी की जाति डालें, अपने पिताजी का कास्ट, वो किस जात से है वो लिख दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद फादर नेम, यहाँ पे लिखा है फादर नेम, तो अपना पिताजी का नाम यहाँ पे भरिएगा।
इसके बाद मदर नेम, यहाँ अपना मम्मी का नाम। इसके बाद यहाँ पे अपना मतलब आप शादीशुदा है या नहीं है, आप यहाँ पे अपना हिसाब से दे दीजिएगा। ये एप्लीकेशन जो मतलब अप्लाई कर रहे हैं उसी का यहाँ पे लगेगा। परमानेंट एड्रेस में अगर मान लिया जब महिला है, शादीशुदा महिला, तो ये यहाँ पर उसका मायके का एड्रेस लगेगा परमानेंट एड्रेस में, क्योंकि लेडीज़ का जाति होता है वो उसका मायके से बनता है, इसलिए आप यहाँ से उसका मायके का एड्रेस भरिएगा। जैसे एड्रेस में उसका एड्रेस पूरा डाल दीजिएगा। इसके बाद विलेज, गांव, जो गांव या शहर से है यहाँ पे उसका नाम। इसके बाद कंट्री, यहाँ इंडिया ही है पहले से। अब इसके बाद जिस स्टेट से है स्टेट डाल दीजिएगा, जैसे मैं झारखंड से झारखंड डाल दिया हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से है आप डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद अनुमंडल, सब डिवीजन, यहाँ पे आपका अब जो अनुमंडल है वो आ जाएगा, वो डाल दीजिएगा यहाँ। इसके बाद अंचल, प्रखंड, आपको जिस प्रखंड से आप हैं वो प्रखंड यहाँ पे डाल लीजिएगा। जहाँ डाकघर है वहाँ का नाम दे दीजिएगा। थाना, आपका थाना जहाँ पड़ता है आप थाना का नाम दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ टोला, जिस टोला या मोहल्ला जो भी है आप वहाँ उसका नाम दे दीजिएगा। इसके बाद पिन कोड, आप पिन कोड यहाँ पे अपना दे दीजिएगा। रूलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपना ब्लॉक, आप जिस ब्लॉक से हैं ब्लॉक दे दीजिएगा। ब्लॉक डालने के बाद आप यहाँ पे ग्राम पंचायत, आप जिस पंचायत से हैं अपना पंचायत दे दीजिएगा। पंचायत देने के बाद यहाँ विलेज, गांव, अपना गांव का नाम दे दीजिएगा जिस गांव से हैं। गांव देने के बाद यहाँ पे पंचायत सेवक डिटेल्स, ये आपको नहीं डालना, ये खाली ही छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ प्रजेंट, अभी आप जहाँ पर रहते हैं, मान लिया जाए अभी अब झारखंड के रहने वाले हैं, कहीं अब दूसरे जगह में रहते हैं तो वहाँ का एड्रेस दे दीजिएगा। यहाँ वहाँ का एड्रेस दे दीजिएगा। इसके बाद वहाँ का गांव का नाम, जहाँ अभी रहते हैं वहाँ का। इसका देश, कंट्री, आप जिस कंट्री में हैं, जैसे मैं इंडिया का ही डाल रहा हूँ, इंडिया डाल के आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो स्टेट यहाँ पर दे दीजिएगा। स्टेट डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन होगा वो डाल दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद पोस्ट ऑफिस, आपका जहाँ पोस्ट ऑफिस होगा वो यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड अपना डाल दीजिएगा, अभी जहाँ रहते हैं वर्तमान का वहाँ का। यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे यस है तो यस पे ही रहने दीजिएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, इधर भी कुछ छेड़ना नहीं है। आपका डिटेल्स यहाँ आ जाएगा जिस हिसाब से भरिएगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर दिया हुआ है तो आप कैप्चर डाल के आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। अगर कोई चीज़ अगर मिस्टेक है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बाकी आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा मेरा सही है। तो चलिए हम अटैच पे क्लिक करते हैं। अटैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, जो भी है। आप वोटर कार्ड है तो आप भी वोटर कार्ड भी देख सकते हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ही। चलिए हम पैन कार्ड दे देते हैं यहाँ पर। पैन कार्ड देने के बाद आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे आप जो भी है आप दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी है। तो चलिए हम आधार कार्ड यहाँ दे देते हैं। प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन, वोटर आईडी, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ से राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ कास्ट में आप खतियान दे सकते हैं, ज़मीन का रसीद भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे खतियान दे रहे हैं। और सेल्फ डिक्लेरेशन, जो फॉर्म होता है वो देना होता है। अपना जो फॉर्म आता है वो फॉर्म दिखाएंगे। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो फॉर्म को भी दिखाएंगे कैसे रहता है। तो चलिए हम यहाँ प्रूफ ऑफ पर्सनल रजिस्ट्रेशन में यहाँ भी क्लिक करके अपना ज़मीन का रसीद जो रहता है वो वाला दीजिएगा। और नया वाला जिस साल बना रहे हैं उसी साल का ज़मीन का रसीद भी दीजिएगा, तब होगा। तो चलिए हम यहाँ पे सारा चीज़ें ही कर लिए हैं। तो चलिए हम आपको फॉर्म दिखाते हैं कि फॉर्म कैसे रहता है। जाति बनवाने के लिए ये फॉर्म 3 पेज का है, 3 पेज भर के देना होता है। फॉर्म में बेसिक सा चीज़ें ही भरना होता है। आवेदक का नाम, आधार संख्या अगर है तो वो भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो है वो अब डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। अगर किसी का सिर्फ साल लिखा है तो एक एक करके लिख दीजिएगा पूरा। इसके बाद यहाँ महिला पुरुष जो भी है टिक लगा दीजिएगा। यहाँ अपना जाति, जिस जाति से आते हैं, और उपजाति, जाति का नाम क्या है वो भी
यहाँ पे धर्म, अपना धर्म जिस धर्म से है वो दीजिएगा। और यहाँ पे जो महिला होते हैं, महिला का जाति उसका मायके से ही बनता है। यहाँ स्थायी पता में आप महिला का, अगर शादीशुदा महिला है, स्थायी पता यहाँ पे उसका मायके का एड्रेस डालिएगा। और जो वर्तमान पता है, जो ससुराल जहाँ शादी हुआ वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। उसका पिताजी का नाम और उसका पिताजी का जाति, माता का नाम, पति का नाम और पति का जाति, ये सब भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर मान लिया जाए 18 साल से कम उम्र वाले का अगर बना रहे हैं तो उसका गार्जियन, माता पिता किसी का सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। और जो आवेदन कर रहे हैं, जिसके नाम से बन रहा है, वो सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। इसके बाद घोषणा पत्र में अगर 18 साल से कम का है तो माता पिता का नाम से भराया जाएगा। अगर 18 साल से कम का है तो, अगर 18 प्लस है तो आप यहाँ अपना नाम देके, अपना पिताजी का नाम देके, अब ये एड्रेस, अपना एड्रेस डाल के फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वंशावली बनाना होगा। वंशावली बना के मुखिया, वार्ड या कर्मचारी किसी से भी साइन करवा के ये फॉर्म साइन करवाना होता है इसमें, वंशावली बना के। और जो आवेदक कर रहे हैं उसका सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा। सिग्नेचर करके आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको 500 KB से ज़्यादा का फाइल साइज नहीं बनाना है। और बनाने का तरीका, मान लिया जाए पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड जो भी है सारा एक ही में बनाइए। पेज में बना के PDF बना के सब में डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सारा डॉक्यूमेंट को एक जगह PDF बनाने के लिए आई लव PDF वेबसाइट पे खोलिएगा। इसे यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे खोलने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है JPG to PDF। मान लिया जाए आपका फ़ोटो है, उसको PDF में बनाना है तो यहाँ पे आके जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबको PDF बना लेना है। सबको एक जगह PDF बनाना है तो यहाँ पे ही करके क्लिक कीजिएगा। सारा आ गया। आप अरेंज कर सकते हैं, एक लाइन से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आठों को एक जगह मर्ज करना है। PDF बन चुका है, यहाँ डाउनलोड होके आ गया, देख सकते हैं सारा डाउनलोड होके आ गया है। तो इसका फाइल साइज ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसको छोटा करने के लिए कंप्रेसर, तो हम यहाँ पे 11 जॉन लिख के सर्च कर, यहाँ कंप्रेस PDF इसमें क्लिक करिएगा। यहाँ से सेलेक्ट PDF, जितना MB का आपको बनाना है, मान लिया जाए वहाँ 500 MB का ही लेगा तो यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे 800 KB का था तो यहाँ 415 KB का हो गया। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सबको एक जगह मर्ज करके PDF बनाने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए। चूज़ फाइल क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर रखे हैं उसे सेलेक्ट करके यहाँ ओपन कर लीजिए। यहाँ पे डाल दीजिए जैसे हम डाल दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं सब में एक ही फाइल को अपलोड किए हैं। सब में एक ही फाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे उसी को अपलोड करना है सब में। और सब यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद सारा यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज़ यहाँ पे आ गया है। यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट में क्लिक करना है। फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद ये आपका रसीद रिसीविंग निकल के आ जाएगा। तो ये कम से कम 12 से 15 दिन के अंदर बन जाता है। आप इसे सेव करके रख सकते हैं। तो ऐसे ही सरकारी योजना या सरकारी कोई भी काम सीखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।